So next topic is relative reactivities of aldehydes and ketones in nucleophilic addition reaction. So इस टॉपिक में हम ये बेसिकली स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिपेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये फैक्टर्स पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो ये एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। जब इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है उससे पहले ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर बीइंग कैरिड बाय ऑक्सीजन एटम। सो जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और इससे पहले कि कार्बन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आए यानी कि कार्बन एक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड में जो सेंट्रल कार्बन होता है विच इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप, उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होएगा ये जो इसके अराउंड कार्बन के अराउंड जो बॉन्ड है वो तो चार ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4, और जब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है तब भी बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। बट डिफरेंस ये है कि ये 4 बॉन्ड में से 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। दैट मीन्स एटम कितने हैं यहाँ पे? बेसिकली 3, बॉन्ड कितने हैं? 4। अब इस कार्बन क्योंकि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, sp2 का मतलब 1s and 2p, 1 + 2 क्या हो गया? 3। तो 360 को अगर हम डिवाइड करें 3 के साथ तो बॉन्ड एंगल आता है 120 डिग्री, यानी कि ये जो तीनों एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होएगा यहाँ पे क्या होता है? ये डॉटेड बॉन्ड है। डॉटेड बॉन्ड का मतलब न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। अब ये पूरी तरह से बना नहीं, ये कार्बन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया। अभी ये भी डॉटेड है। डॉटेड का मतलब ये पूरी तरह से टूटा नहीं, ये पूरी तरह से बना नहीं। अगर हम इस तरह से देखें तो हमें लगेगा 1 2 3 4 5 बॉन्ड है कार्बन के राउंड, बट 5 बॉन्ड नहीं है। ये 1 2 तीसरा फुल एक जो बॉन्ड है सिग्मा 3.5 हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि ना ये अभी तक पूरी तरह टूटा है, राइट। सिमिलरली बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल इसको हम आधा बॉन्ड काउंट करेंगे तो इट विल बी 1 2 3 3.5 एंड 4। अब sp2 से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई? sp3, क्योंकि इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है चेंज हो रहा है, अभी ये ट्रांजिट में है, अभी ये काम खत्म कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखें जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होने लगा था तो इसके ऊपर फुल 1 नेगेटिव चार्ज था, बट जैसे इसने बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज बॉन्ड बनाने के लिए बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड बनना शुरू हो गया इसीलिए यहाँ पे 1 कंप्लीट -1 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस डेल्टा का मतलब आधा चार्ज नजर आ रहा है। सिमिलरली ये और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जैसे ये बॉन्ड टूट रहा है, टूटने का मतलब है इसके ऊपर -½ चार्ज है, तो -½ एंड -½ अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये बेसिकली कौन सा चार्ज कैरी कर रही है? नेगेटिव चार्ज। वी नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग, क्योंकि जब हम ये फैक्टर्स पढ़ेंगे तो ये पॉइंट फिर से रिपीट होएगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ? ये ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही खत्म हुई, जो बॉन्ड टूटने वाला था वो टूट गया, जो बनने वाला था वो बन गया। जैसे ही कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में फुल बॉन्ड बन गया तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि वो जिसके कारण नेगेटिव चार्ज था, जिस इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण नेगेटिव चार्ज था, उसने तो बॉन्ड बना दिया बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। अब ऑक्सीजन के ऊपर देखो कंप्लीट -1 चार्ज आ गया। क्यों कंप्लीट यूनिनेगेटिव चार्ज आ गया? क्योंकि ये जो बॉन्ड टूटने वाला था ये टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। सो ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है जिसमें ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमने डाला वाटर, तो वाटर में से ऑक्सीजन किसको खींच लेगा? इट विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन H पॉजिटिव आइन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। नाउ कमिंग टू दीज फैक्टर्स। अब इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है
जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्पीडली करेगा, कौन सा स्लोली करेगा, इसका सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं भीड़ होना। अब देखो, पहले यहाँ पे गिवन स्पेस में कितने एटम्स थे? पहले यहाँ पे गिवन स्पेस में देयर आर 3 एटम्स। ओके, तो पहले यहाँ पे कितने थे गिवन स्पेस में एटम? 1 2 3, यानी कि जो 360 डिग्री टोटल एंगल होता है उसमें पहले 3 एटम थे। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई तो इस ट्रांजिशन स्टेट में हमें नजर आ रहा है कि जगह तो उतनी है, स्पेस तो उतनी है, लेकिन अब एटम कितने हो गए? 4। नाउ अगर सपोज करो कि ये जो आर ग्रुप है ये बहुत ही बल्की ग्रुप है, बल्कि का मतलब बहुत ही हैवी ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी रश है, तो न्यूक्लियोफाइल एंटर नहीं हो सकता। किसी भी भीड़ वाली जगह में हमारा एंटर होना भी मुश्किल होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बड़े ही हैवी बल्की आर ग्रुप है, बल्कि का मतलब होता है हैवी ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हो सकता। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो सकती, राइट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज क्या है कि स्टीरिक हिंड्रेंस। अब बेस्ड ऑन दिस फैक्टर हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है तो इसमें सबसे लाइट एटम्स किसमें अवेलेबल हैं? फॉर्मेल्डिहाइड में। उसके बाद ये हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आर ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इससे कम स्पीड पे होगी। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हम ये जो आर ग्रुप हैं इनका साइज बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 एटम था, फिर हमने 3 एटम कर दिए, फिर हमने 4 एटम। तो ओवरऑल जनरली क्या आएगा कि जैसे जैसे ये आर ग्रुप हैवी होते जाएंगे वैसे वैसे इनमें न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन है वो क्या होती जाएगी? वो स्लो होती जाएगी। सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के लिए फिर से हम इसी मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो इस मैकेनिज्म में हमें नजर आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ट्रांजिशन स्टेट यानी कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। नाउ एनी फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर दे, कम करने का मतलब क्या है? इसको स्टेबलाइज कर दे, तो वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को क्या कर देगा? स्पीड अप कर देगा। और ऑन द कॉन्ट्रेरी एनी फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, बढ़ाने का मतलब रिएक्टिविटी को, यहाँ पे क्या आएगा? जैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो जो है ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये डीस्टेबलाइज हो जाएगी। तो डीस्टेबलाइज होने का मतलब है उतनी ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिफिकल्टी से होगी। सो वी कैन समराइज दिस एज कि हर वो ग्रुप जिसका प्लस आई इफेक्ट है वो बेसिकली क्या करेगा? प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो वो क्या करेगा? वो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिस वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्लोली होगी। और हर वो ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट है इट विल स्टेबलाइज दिस नेगेटिव चार्ज। नाउ बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन अब हम अलग अलग कैटेगरी के जो ग्रुप्स हैं कार्बोनाइल कंपाउंड है उनको समराइज करेंगे। तो जैसे फर्स्ट आ गया हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन में फर्स्ट ईयर में भी हम ट्रेंड करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी ग्रुप नहीं है, ना प्लस आई इफेक्ट ना माइनस आई इफेक्ट, इट इज हाईली रिएक्टिव। यहाँ पे आ गया मिथाइल ग्रुप विच इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? डीस्टेबलाइज, और जितने ऐसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे। सो ये एक कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं दैट एलिफेटिक एल्डिहाइड्स दे आर मोर रिएक्टिव देन एलिफेटिक कीटोन्स, राइट। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड में तो कोई भी आर ग्रुप नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सेकेंड कंपैरिजन आता है ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो बेसिक होती है वो होती है बेंजाल्डिहाइड। सो बेंजाल्डिहाइड हो गया, बेंजोफिनोन हो गया। सो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बेंजीन है, एरोमेटिक होने का मतलब है कि बेंजीन रिंग तो कंपल्सरी होगी, प्रेजेंट होगी। जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देने वाली नेचर में है, देने का मतलब प्लस आर इफेक्ट।
तो जैसे ही ये प्लस आर हो या प्लस आई हो, दोनों का मतलब सेम है। प्लस आई हम यूज करते हैं एलिफेटिक ग्रुप्स के लिए और प्लस आर हम यूज करते हैं एरोमेटिक ग्रुप्स के लिए। तो बेंजीन बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आर इफेक्ट वो क्या करेगी, वो इंक्रीज कर देगी नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी और वो डिक्रीज कर देगी रेट ऑफ रिएक्शन को। और यहाँ पे ये एक एलिफेटिक कीटोन है। इसका मतलब इफ वी कंपेयर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यानी कि हम बेंजल्डिहाइड और अगर हम बेंजोफिनोन या एसिटोफिनोन, लेट्स से एसिटोफिनोन को कंपेयर करें, तो इस केस में जो बेंजल्डिहाइड है इसमें अगर हम देखें तो ये जो फिनाइल ग्रुप है इसका प्लस आर इफेक्ट है, लेकिन ये जो एसिटोफिनोन है इसमें दो नेगेटिव फैक्टर हैं। पहला है प्लस आर इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप और दूसरा है प्लस साई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे आर मोर एक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन्स। सो ये हो गया कंपैरिजन। बेंजल्डिहाइड मोर एक्टिव देन एसिटोफिनोन, मोर एक्टिव देन बेंजोफिनोन। अनदर फैक्टर इज ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, लेट से मैंने इसी एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे कुछ पोजीशंस होती हैं। जैसे जो बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन है उसको हम कहते हैं ऑर्थो, नेक्स्ट वाली मेटा, उसके आगे पैरा। तो इन ग्रुप्स में, इन कंपाउंड्स में अगर कोई ऐसा एक्स यानी कि ग्रुप आ जाए जिसका कौन सा इफेक्ट हो माइनस आई, और अगर उसने पोजीशंस ऑक्यूपाई की हो ऑर्थो एंड पैरा, तो उस केस में क्या होता है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या हो जाता है, इंक्रीज। सो दैट्स ऑल अबाउट, जैसे ये कंपैरिजन है, नाइट्रो ग्रुप इज हैविंग माइनस आई इफेक्ट, तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, इट इज मोर एक्टिव देन विच इज हैविंग एनी, जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, विच इज नॉट हैविंग एनी ग्रुप। उसके बाद आ गया ये ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप होता है। जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है इसमें नो डाउट जो ऑक्सीजन होती है इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनका प्लस आर इफेक्ट हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी कैन से that it is having less nucleophilic addition rate as compared to these two. So that was about relative reactivities of aldehydes and ketones in nucleophilic addition reactions.